अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स। आज आपके लिए मॉडल पेपर सोशल साइंस मैंने यहाँ पर लाया है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये आप यहाँ से ही लिख के ले लो, ये जो वीडियो होगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे, खासकर ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जिसमें आता है ट्रू फॉल्स, इनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, फुली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जो 20 क्वेश्चंस यहाँ पर इस मॉडल पेपर में आए हैं, ठीक, अगर इन्हीं 20 क्वेश्चंस के रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आता है, मान लेते हैं, तो किस तरह से उन क्वेश्चंस को टैकल करना है यहाँ पर मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। होप आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखोगे। और इसके अलावा मैथमेटिक्स मॉडल पेपर और इंग्लिश मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड किया है, आप देख सकते हो। आपको उन वीडियोस की लिंक भी चाहिए तो मैं आपको वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ठीक है, तो चलिए अपना टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड व्हेन डिड जर्मन यूनिफिकेशन टेक प्लेस। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पर टिक देने की कोशिश करूंगा तो सिंपली मैं दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरह से, ताकि इसमें भी कुछ और क्वेश्चंस निकल सकें। ठीक, तो यहाँ पर जो है जर्मन यूनिफिकेशन क्या है। जर्मन यूनिफिकेशन फ्रांस में हुआ। ठीक, किस जगह पर, वर्सलीज उसका नाम है। अच्छा, किस हॉल में, हॉल ऑफ मिरर। और अब मेन पॉइंट, कब, 18 जनवरी 1871। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। पार्ट सेकंड, विच इंडियन सिटी इज एसोसिएटेड विद जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। ठीक है, अभी आप देख सकते हो इसका आंसर है सी पार्ट, लेकिन थोड़ा सा आप सब्र कीजिए। देखिए, अमृतसर में तो हुआ, ठीक है, कब हुआ, और एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा। 13 अप्रैल, ठीक, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 में हुआ। इसमें कहते हैं कि 379 पीपल वहाँ पर मर गए। ठीक है, और एक फिगर है कि 1500 पीपल वहाँ पर लोग मर गए। ठीक है, अगला, तो चलिए जी अगला क्वेश्चन, टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एग्रीकल्चर। ये यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है, इसको हम प्लांटेशन बोलते हैं। फोर्थ पार्ट, द कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत इन। कांग्रेस के दो हिस्से, कांग्रेस के हिस्से कब हुई, आपको पता है, वहाँ पर दो हिस्से हो गए। एक ग्रुप बन गया जिसको हम कहते हैं मॉडरेट्स, दूसरा ग्रुप बन गया जिसको हम कहते हैं रेडिकल्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। ठीक है, 1907 में ये सूरत में स्प्लिट हुआ। ठीक है, कांग्रेस, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वी पार्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अडॉप्टेड इन द ईयर। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर है अडॉप्ट हुआ है 17 नवंबर 1956। 17 नवंबर अडॉप्ट, 17 नवंबर 1956, लेकिन 26 जनवरी 1957 में ये इन इफेक्ट यानी कि असल में ये इम्प्लीमेंट हुआ फिर। ठीक है, इसमें दो टर्म्स हैं। एक तो होगा अडॉप्ट, अगर अडॉप्ट आता है तो 17 नवंबर 1956, अगर इफेक्ट कब से लगा तो आप लिख सकते हो 26 जनवरी 1957। गॉट इट। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। इसमें खरीफ क्रॉप कौन नहीं है। पहले यहाँ पर देखेंगे खरीफ क्रॉप कौन कौन से होते हैं, खरीफ क्रॉप क्या होती है। ठीक है, देखिए, खरीफ क्रॉप हम बोलते हैं, जो हम बोते हैं ना सीड्स जून जुलाई या मई जून जुलाई में, और काटते हैं सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, और उनको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स, या इनको हम दूसरा नाम भी देते हैं मूनसून क्रॉप्स, राइट। अब इसमें आप खुद देख सकते हो कि इसमें कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं। इसमें पैडी आएगा, दैट मीन्स राइस इसमें आएगा। ठीक है, मेज़ इसमें आएगा, खरीफ में मेज़ आएगा, राइस आएगा। ठीक है, बहुत सारे हैं इसमें, पल्सेस हैं, ठीक है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट्स है, और मेज़ वगैरह, मिलेट है, सारा कुछ है। लेकिन इसमें यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा नहीं है, तो इसमें सिंपली वीट हम विंटर में बोलते हैं, नवंबर दिसंबर में। ठीक है, यह कनक वन, कनक लागन वावन ये विंटर्स मज। और ये जो वीट है ये आते हैं रबी क्रॉप में, रबी क्रॉप को हम कहते हैं विंटर क्रॉप्स भी। ठीक है, ओके, आई होप आपको सारा समझ आया होगा। तो इसका आंसर है वीट। ठीक है, उसके बाद पार्ट 7, डैश वाज द लिटरली जनरल ऑफ कल्चरल कांग्रेस। यहाँ पर इसका नाम है कुंगपोश की, WONGPOSH,
कुंगपोश, इसका है ज़ाफ़रान, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पार्ट 8, व्हेन वाज द फर्स्ट जूट मिल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? इंडिया में कब ये इस्टेब्लिश की गई? आंसर बताऊंगा लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, ठीक है। ये किसने इस्टेब्लिश की? वो एक एंटरप्रेन्योर था जिसका नाम जॉर्ज ऑकलैंड था, ACLAND, ऑकलैंड था, ठीक है। और उसके साथ साथ एक इंडियन फाइनेंसर था जिसका नाम था बाबू बिशंबर सेन, ठीक है। इन्होंने ये बंगाल में इस्टेब्लिश की जूट मिल, फर्स्ट जूट मिल वो थी 1855 में, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें निकले तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो के एंड तक देखिए, ठीक है। उसके बाद अगला, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ, इसमें है फ्रीडम भी, इसमें है नेगोशिएशन भी, इसका मतलब डी पार्ट B&C इसका सही आंसर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेल इज़ अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। पहले हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे व्हाट इज सेल। सेल मीन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। क्या ये पब्लिक सेक्टर है? बिल्कुल है, और ये बड़ी कंपनियों में आता है, तो ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद अगला, व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम इन द प्रेजेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया? क्या प्रॉब्लम है अगर हम इंडिया में इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दें, तो कौन सी प्रॉब्लम है? वो है कैपिटल, वो है कैपिटल। कैपिटल में क्या आता है समझो पहले, ये वो कैपिटल नहीं है, राजधानी नहीं है। कैपिटल मीन्स पैसा, मनी, ठीक है, मशीनरी, ऑल इक्विपमेंट्स जो हमें ज़रूरत है, ठीक है, टेक्निकल मटेरियल, ठीक है। इनको हम जैसे मशीन हुई, मशीन मतलब साथ साथ उसमें हमें पैसा लगता है, उसके लिए उन सबों को हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इन साउथ एशिया नेवर हैड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? मैंने एक वीडियो देखा, उसमें मैंने क्या देखा कि ये जो बनाया था ना उसने वीडियो, उसमें उसने भूटान लिखा, लेकिन भूटान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसमें म्यांमार सही आंसर है, और म्यांमार का दूसरा नाम है बर्मा, ठीक है। उसके नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SDRF? आपको पता ही होगा, पढ़ा होगा आपने, स्टेट डिज़ास्टर, ठीक है, रेस्पॉन्स फंड। ये स्टेट लेवल पर होता है, ठीक है, स्टेट लेवल पर ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब भी डिज़ास्टर होता है ना, तबाही होती है, जैसे साइक्लोन आता है, ड्राफ्ट्स होते हैं, अर्थक्वेक आता है, फायर होता है, कहीं सुनामी आती है, ठीक है, हिल स्टॉर्म आता है, उन सब को ये क्या करता है, उन जो लोग होते हैं, जो अफेक्टेड लोग होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, कुछ कंपनसेट करते हैं, अमाउंट पैसा देते हैं, ठीक है, लेकिन स्टेट लेवल पर। उसके साथ साथ यहाँ पर और एक होता है NDRF, नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फंड, वो नेशनल लेवल पर होता है। कब उनका यूज़ होता है? जब सीवियर प्रॉब्लम हो कहीं किसी स्टेट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द जम्मू रीजन इज़ ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ टेम्पल्स। ये तो सही है, टेम्पल्स इसका सही आंसर है, ठीक है। पांचवा, NDMA स्टैंड्स फॉर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आप लिख सकते हो। ये एक इसको जो रन करता है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये आपको याद रखना है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल डिज़ास्टर? वो सिंपली फायर नेचुरल डिज़ास्टर में नहीं आता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, डैश एडमिनिस्टर्स द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्टर्स द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, MSME स्टैंड्स फॉर, MSME का मतलब क्या है? वो है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। उसके बाद अगला, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? थोड़ा सा एलाबोरेट करने की कोशिश करूंगा। इसका सही आंसर है 28, ठीक है, इसका सही आंसर है 28, 29 था, ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर को UT बनाया गया लास्ट टाइम, तो अब इस वक्त ये जो टोटल नंबर ऑफ UTs है वो है 8, इससे पहले थी 7, अब है 8 UTs टोटल में, ठीक है। उसके साथ साथ आप ये भी मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा कि जो लास्ट स्टेट था वो था तेलंगाना, ठीक है। वो किस स्टेट से निकली? वो निकली थी आंध्र प्रदेश से, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, डल लेक इज सिचुएटेड इन, यह सबको पता है, श्रीनगर में, कश्मीर में या श्रीनगर में, लिखिए आपकी मर्जी, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप देख रहे हो, व्हाई गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, व्हाट इज मेंट बाय ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, या और ये व्हाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट। आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसी के साथ साथ
यहाँ पर है क्वेश्चन 8, व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़। यहाँ पर भी आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं मार्क्स को भी देखूंगा। यहाँ पर मार्क्स है, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। 5 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स है। स्क्रीन शॉट जल्दी आप ले सकते हो, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और लास्ट पर है रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको देने होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। ये एक पैसेज टाइप को यहाँ पर है, आपको पढ़ना है। और उसके साथ साथ यहाँ पर इसमें और भी है, जैसे ये देखिए, ये सारा है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन, डिस्कस इन ब्रीफ द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिंट कल्चर। डू यू एग्री दैट साइंटिफिक आइडियाज़ वर सर्कुलेटेड थ्रू प्रिंट? इफ यस, डिस्कस to what extent did the print culture has paved the way for the French Revolution। ये सारा आपको पहले पैसेज पढ़ना है, उसके बाद आंसर्स देने होंगे। उसके साथ साथ सेक्शन डी में है, सेक्शन डी में आपको यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इंडिकेट द फॉलोइंग, ठीक है, ये आपको देखना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर इंडिकेट द फॉलोइंग इन गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, पोर्ट कांडला, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, रेलवे लाइन फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता ऑन द आउटलाइन मैप। ये सारा आप मैप में कर सकते हो, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने बाकी जो क्लासमेट्स है उन तक ज़रूर पहुंचाओगे, ठीक है। बाकी अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।